एक गधा था। वह गांव से भटककर जंगल में पहुंच गया। उसी जंगल में एक सियार रहता था। उसने गधे को देखा और उससे दोस्ती करने का प्रस्ताव रखा। गधा भी जंगल में अकेला था। उसे यह प्रस्ताव अच्छा लगा। उसने झट से लोमड़ी से दोस्ती कर ली। गधा जंगल की घास खा खा कर मोटा हो गया था। एक बार उस जंगल में एक शेर आया। वह गधे का शिकार करना चाहता था। सियार शेर के मन की बात समझ गया। सियार ने सोचा, अगर मैं इस गधे के शिकार में शेर की सहायता करूंगा तो वह मुझे अपने साथ रख लेगा और शेर जो भी शिकार करेगा उसके बचे हुए शिकार से मेरा पेट भर जाएगा। सियार शेर के पास गया और उसे प्रणाम करते हुए बोला, महाराज, अगर आप मुझे अपना सेवक बना लें तो इस गधे के शिकार करने में मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। शेर ने सियार की बात मान ली। सियार ने एक गड्ढा खोदकर उसे ढक दिया और वहाँ गधे को ले आया। गधा उस गड्ढे में गिर गया। सियार ने गधे के गड्ढे में गिरने की बात शेर को बतलाई। शेर ने सोचा, जब यह सियार अपने मित्र को धोखा दे सकता है तो कल मुझसे भी धोखा कर सकता है। गधा तो गड्ढे में गिर गया है, अब वह बाहर नहीं आ सकता। उसका शिकार तो मैं कभी भी कर सकता हूँ। अभी तो सियार मेरे सामने है, पहले इसी का शिकार कर लेता हूँ। इतना सोचकर शेर ने पहले सियार और उसके बाद गधे का शिकार किया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, शेर, गधा और सियार की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी गलत लोगों से मित्रता नहीं करना चाहिए। एक जंगल में एक बूढ़ा शेर रहत रहे। वो इतना कमजोर हो गए रहे कि ओके चले फिरे का शक्ति ना रहे। जंगल में जाके वो शिकार भी ना कर सकता है। ऐसा स्थिति में ओके भूखे मरे का नौबत आ गई रहे। एक दिन अपनी गुफा में बैठल बैठल सोचत रहे, अगर ऐसा ही रह तो जल्दी ही मर जाई। वही से एगो उपाय वो सोचत रहे। वो सोचलस, भोजन का व्यवस्था अपने हम कैसे करी। तब तक ओकरे दिमाग में एक ठो आइडिया आयल। एगो चिड़िया के बोलौलस। तो चिड़िया से बुला के कहलस कि हम बीमार हैं, हमारी बीमारी का खबर पूरा जंगल में फैला दो। चिड़िया बेचारी क्या करे। शेर कहलस, वो अपने जंगल में उड़ उड़ के खूब जंगली जानवरन से कह देलस कि शेर बूढ़ हो गल बाड़ा, कैसे अब मर जाइए। सभी लोग जाके उसे भेंट कर लो। अब जंगल का जानवर सुन सुन के शेर से भेंट करे पूरे गुफा में पहुंचे लगना, कर हाल चाल पूछे लगना। जैसे कोनो जानवर उसे भेंट करे जाए, शेर के गुफा में जैसे ही घुसे, शेर
चुपचाप बैठल रहे ध्यान से। जैसे ही घुसे ओके वैसे ही पकड़ के खा गए। यही तरह कई जानवर के खा गए। शेर का काम अब ठीक हो गया है। रोज रोज एक गो जानवर आवे और रोज रोज नून के खाए। खा पी के मोटा ताजा तंदुरुस्त हो गए से। एक दिन लोमड़ी के मन में विचार आया कि चली जंगल के राजा शेर से भेंट के लिए आए। राजा का तबीयत खराब रही, हाल चाल पूछ ले उनसे। लोमड़ी गई, गुफा के दरवाजे पर खड़ा होके शेर की आवाज देलस। प्लस की राजा साहब का हाल चाल बा। शेर अंदर बैठल है, दुबक के बैठल है। ओकर डेली का आदत रहबे के कोनो जानवर यहाँ उनके खाई। वो खाए खातिर सोचत रहे कि अंदर आवे तो इनके पकड़ी। शेर अंदर से आवाज देलस कि के बा, हम नहीं पहचाना, अंदर आवा, हाल चाल हो जाई। लोमड़ी कहलस नहीं, हम तो अंदर ना आ सकत है, आपे आवा राजा साहब, बात विचार हो जाई, हाल चाल ठीक बा, कैसन बाड़ा, तबीयत तो और ठीक बा कि ना बा। तब तक इतना टाइम में गुफा के अंदर लोमड़ी झांक के देख लेलस कि जानवरन का जाए का पैर का चिन्ह था, लेकिन आवे का ना है। आकुल हाड़ मांस चारी ओर बिखरल बा। फिर शेर कहलस अरे लोमड़ी आवा अंदर, बात हुई, देख ला, हमसे भेंट कला। लोमड़ी कहलस नहीं, हम गुफा के अंदर ना आई। देखत है कि तोरी गुफा में जाए का तो पैर का निशान है, बाकी आवे का निशान ना है। अगर हम आ जाई तो हमरो हुए हाल हो जाई जौन कुल जानवरन का भयल है। अब शेर समझ गए कि ये लोमड़ी बहुत चालाक बा। शेर गरजते अपने गुफा से बाहर निकलल और लोमड़ी पर झपटल चलस। लोमड़ी वहां से भाग गई। भाग के जाके पूरे जंगल में हल्ला कर देलस। इस शेर बीमार ना बाड़ा, उ नखड़ा कइले बाड़ा। कुल जानवर जब जात बाड़ा उनन के खा जात बाड़ा। शेर वही दिन से दाना पानी बंद हो गए। उनके गुफा में कोनो जानवर ना जाए, उनके कुछ खाए के मिलबे ना करे, पुरान हो ही गए। उनकर शेर का चालाकी कुल भुला गई। चालाक लोमड़ी अपने तो जान बचा ही लेलस, पूरा जानवरन का जान बचा देलस। हाथी इस बात को जान गया था कि अगर यह शेर इस जंगल में रहता है तो मुझे बहुत अधिक परेशानी हो सकती है, क्योंकि शेर किसी को भी आसानी से नहीं रहने देता है। इसलिए हाथी ने सभी को बुलाया और कहा कि हमें शेर से जल्दी ही छुटकारा चाहिए। यह हमारे लिए परेशानी पैदा कर सकता है। अगर हमें यहाँ पर रहना है तो आराम से रहना होगा, लेकिन यह हठी हमें यहाँ पर नहीं रहने देगा। सभी जानवर सहमत थे, क्योंकि यह शेर मुश्किल तो पैदा कर देगा, लेकिन इसे भगाने का कोई रास्ता तो सोचना ही होगा। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई थी। इस योजना में यह था कि हमें शेर को पहाड़ी पर लाना होगा। उसके बाद हमें उसे नीचे गिरा देना है
उसके बाद यह शेर हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। यह बात समझ आ गई थी। अब शेर को पहाड़ी पर कौन लाएगा? यह काम घोड़े को करना है। वह उस शेर से बात करेगा। घोड़ा शेर के पास जाता है और कहता है कि आपके लिए बहुत बढ़िया शिकार मिल गया है। अगर आप उसे लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। शेर कहता है कि वह शिकार किस जगह पर है? घोड़ा कहता है कि यह शिकार खरगोश है। वह उस पहाड़ी पर है और कोई भी उसके पास नहीं है। यह सुनकर शेर बहुत खुश होता है। वह घोड़े के साथ जाता है। कुछ देर बाद शेर कहता है कि यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद सभी जानवर वहीं पर आते हैं और शेर को पहाड़ी से नीचे गिरा दिया जाता है। अब कोई भी समस्या नहीं थी। सभी जानवर बहुत अच्छे से उस जंगल में रह रहे थे। उनकी समस्या अब दूर हो गई थी। यह सब कुछ उन्होंने मिलकर किया था, इसलिए ऐसा हो गया था। जब हम मिलकर किसी भी समस्या का सामना करते हैं तो वह दूर हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। एक जंगल में एक बकरी रहे। बकरी के हरियर घास बहुत पसंद रहे। वो हरियर घास खाए खाते हैं। बहुत दूर जंगल में रोज रोज जाए। बकरी के जंगल में बड़ा मजा आवे। वो अपन घर जंगल से दूर बनौले रहे। बकरी के 3 ठो बच्चा रहे। तीनों वहीं बहुत छोट रहे। बकरी जब जंगल से घास चर के अपने घरे आवे था, तीनों बच्चा के संगे खूब खेले। खेल के बकरी के तीनों बच्चा जंगल में बहुत उछल कूद करे। एक दिन जब बच्चा खेलत रहे सो, तब वहाँ एक ठो हुड़ार आ गए। हुड़ार आके अभी सोचत रहे, तबले बकरियों के देख लेलस। बाकी हुड़ार बकरी की तीनों बच्चन के खाए के सोचे लगल। बकरी हुड़ार का चाल समझ गई और अपने घर में दरवाजा लगा के चल देहलस। अपने बच्चन के बहरे जाए से मना कर देहलस और बकरी जंगल में चरे खातिर चल गई। जब बकरी जंगल से चर के आवे त अपने तीनों बच्चन के नाम से बुलावे। तब बच्चा दरवाजा खोले। एक दिन दरवाजा खुलवावत का हुड़ार सुन लेलस। दूसरे दिन बकरी जैसे ही जंगल में घास चरे गई, वैसे ही हुड़ार बकरी के घरे आ गई। दरवाजा पर खड़ा होके बकरी की आवाज में दरवाजा खोले कहलस। तब बच्चा सोचे लगल सो कि अबही तक हमन के मम्मी अभी घास चरे खातिर गईली हैं, इतना जल्दी कैसे आ गईली? बाकी आवाज एकदम बकरी जैसन रहे। बच्चा पहचान ना पौले सो और दरवाजा खोल दिए सो।
तब हुड़ार बकरी की तीनों बच्चन के खा गई। खा के उस जंगल में चल गए। तब कुछ देर बाद बकरी जंगल से घरे लौट आई। तब दरवाजा पर खड़ा होके अपने बच्चन के बुलावे लगल। तब क्यों बच्चा ना आइले सब। तब कहे कि हम आ गईली, आओ बच्चा, हम आ गईली। बच्चा जब ना दिखल सो बकरी परेशान हो गई। परेशान होके अंदर घर में गई। घर में देखलस कि ओकर तीनों बच्चा ना हो। तब वो समझ गई कि हुड़ार हमरे तीनों बच्चन के खा गई स। अब बकरी गुस्सा में जंगल की तरफ गई। जंगल में गई, गैया से जाके कहलस, हे गाय माता, हमार सहायता करा। गैया माता पूछली का बात है। तो बतौलस कि एक ठो हुड़ार हमरे तीनों बचवन के खा गईला सा। हमके तू आपन सींग दे दा, ओके हम मारब। गाय माता कहली, ठीक बा, तू हमार सींग ले ला और जाके तू हुड़ार के मार दा। बकरी गैया माता का सींग लेके चल देलस। जंगल में खोजे लगल हुड़ार के। खोजत खोजत हुड़ार मिलल। बकरी गैया के सींग से मार के हुड़ार का पेट फाड़ देलस।